Hello, welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम 3rd चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसमें हम पॉलीगन्स के बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो कैसे समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, यानी व्हाट इज़ पॉलीगन? A simple closed curve made up of only line segment is called polygon. Simple closed curve, closed होना चाहिए। For example, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये simple closed curve है। अब मैथ्स में आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो मैथ्स में वैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कर्व कोई टर्न हो के लाइन हो उसी को कहते हैं, लेकिन मैथ्स में हम कर्व स्ट्रेट लाइंस को भी कर्व कहते हैं। तो इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर नहीं आ सकते हम, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व इज़ कॉल्ड द पॉलीगन। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स, नेम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और कॉलम्स बना के करना है। अगर 3 साइड्स हैं तो उसका नाम है ट्रायंगल, 4 साइड्स का नाम है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स का नाम हो गया पेंटागन, 6 साइड्स का नाम है हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो नाम है हमारे पास हेप्टागन, और 8 साइड्स हैं तो नाम है ऑक्टागन, 9 साइड्स का नाम है नोनागन, और 10 साइड्स का नाम है डेकागन। अब जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स होते हैं हर फिगर में। 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स होते हैं, और इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। कैसे? देखें, ये 4 साइड की फिगर है। अब इसमें 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स हो गए। अब ये इंटीरियर भी हैं, और अगर हम इसकी किसी साइड को बाहर तक निकाल दें तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो 4 इसमें इंटीरियर एंगल्स होंगे, 4 एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, हमें ये देखना है। अब इंटीरियर एंगल्स का सम देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये है 180 इंटू n-2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब मेरे पास 3 साइड्स हैं तो हमारे पास आ गया 180, 3 - 2 दैट इज़ 180 इंटू 1। तो ये 180 डिग्री के होते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के आप निकालोगे 360 डिग्री के होंगे। पेंटागन के आप निकालोगे 540 डिग्री होगा। कैसे आएगा? साइड, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5 हैं तो 5 - 2 दैट इज़ 3, 180 इंटू 3, तो ये आ गया 540। अब हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं तो 180, 6 - 2 यानी 180 इंटू 4, तो हमारे पास साइड्स कितनी आ गई? 7 एंगल्स का सम आ गया 720। अब हमारे पास साइड्स हैं 7, तो ये हो गया 180, 7 - 2 दैट इज़ 180 इंटू 5। अब ये कितना आ गया? 900। अब हमारे पास सम आ गया 7 एंगल्स का हेप्टागन में 900 डिग्री, और ऑक्टागन होता है 8 साइड्स,
तो ये हो गया 8 माइनस 2 यानी 180 इंटू 6, तो ये आ गया 1080 डिग्री। नोनागन में हमारे पास आ गया 180 इंटू 9 माइनस 2 यानी 180 इंटू 7, तो ये हो गया 1260 डिग्री। डेकागन में 10 साइड्स होती हैं, तो 10 माइनस 2 यानी 180 इंटू 8, 1440। अब हमने देखा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जिन नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है, और उसका हमने फार्मूला भी देखा। हमने फार्मूले में 180 इंटू n माइनस 2 से सारे फार्मूले से हमने सम ऑफ एंगल्स निकाल लिया। अब ये चार्ट आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज तो देखते देखते ही हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको नहीं भूलना है, आपको इस नोट करके रखना है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जितने साइड्स हैं उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमारे पास एक स्टेप है कि और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा जितनी मर्जी साइड्स हों, जितने मर्जी एंगल्स हों, 15 साइड्स हैं, 15 एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, लेकिन उनका सम 360 डिग्री होगा। सब का सम 360 डिग्री होगा। और ये पॉइंट हमारा, ये फॉर्मूला कि 360 डिग्री होगा, ये हमारे बहुत काम का है, बहुत काम का है। जहाँ हमें इंटीरियर एंगल्स का सम नहीं पता, हमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है, और हम इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल में चेंज कर सकते हैं, एक्सटीरियर को हम इंटीरियर में चेंज कर सकते हैं। अब हमने इस में देखा, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ डायगनल्स के बारे में। हम देखेंगे नंबर ऑफ डायगनल्स। अब डायगनल क्या होता है? जब भी कोई भी एक हमारे पास है फिगर, तो उसकी ऑपोजिट वर्टिसेस को जब हम जॉइन करते हैं, हम उसको डायगनल का नाम देते हैं। ये देखो, ये और ये नंबर ऑफ डायगनल्स हैं 2। जब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें नंबर ऑफ डायगनल्स 2 होते हैं, और ट्रायंगल है इसमें कोई डायगनल नहीं होता। इसमें डायगनल, क्योंकि इसकी ऑपोजिट वर्टिसेस तो जॉइन ही हैं, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं, तो ये तो जॉइन ही है। इसमें नंबर ऑफ डायगनल 0। अब हमारे पास नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने का भी एक फार्मूला है। नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ डायगनल्स n माइनस 3 अपॉन 2। अब 3 ट्रायंगल्स का देखें पहले। 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 0 अपॉन 2। 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है, और ये आंसर भी 0। इसमें कोई डायगनल नहीं है। और क्वाड्रिलेटरल्स की नंबर ऑफ साइड्स हो गई 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो 4 इंटू 1 अपॉन 2, दैट इज़ 4 अपॉन 2 यानी 2। अब 2 डायगनल्स हो गए। पेंटागन में 5 माइनस 3 अपॉन 2 यानी 5 इंटू 2
अपॉन 2, ये 5 आ गए। अब 6 हेक्सागन में 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो 6 इंटू 3 अपॉन 2 दैट इज़ 3, हमारे पास हो गए 3। और अब 7 के लिए देखते हैं। 7 माइनस 3 अपॉन 2 यानी 7 इंटू 4 अपॉन 2, 7 2 ज़ा 14 डायगनल्स होंगे हेप्टागन में। अब ऑक्टागन में 8 माइनस 3 अपॉन 2, 8 इंटू 5 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये हमारे पास आ गए 20 डायगनल्स। अब नोनागन में देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारे पास 9, तो डायगनल्स हो गए 9 माइनस 3 अपॉन 2, 9 इंटू 6 अपॉन 2, 9 3 ज़ा 27, तो हमारे पास डायगनल्स हो गए 27। अब डेकागन में देखते हैं 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो 10 इंटू 7 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो डायगनल्स हो गए 35 डायगनल्स। तो अब हमारे पास ये डायगनल्स निकालने का भी फॉर्मूला हो गया, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमने कर लिया। अब हम इसको यहीं रखते हैं, और अब नेक्स्ट उस वीडियो में हम करेंगे नंबर ऑफ एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, और उसके क्वेश्चंस देखना आपको कितने इजी लगेंगे, बहुत ही इजी लगेंगे। और इसमें अब हमने, जब मैं आपको ये समझाऊंगी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल, उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड आगे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कैसा लगा।